है इसमें कोई दिक्कत अभी तक जो भी पढ़े हैं? हम्म। सर एनसीईआरटी में दिक्कत है सर पैराग्राफ क्या बोलो? पेज 438। 4 438। एनसीईआरटी 438। यस सर। इसे 488। अच्छा। हाँ, इसमें क्या? सर इसमें जो एलईडी का सेकंड पैराग्राफ है उसमें लास्ट में लिखा है कि further increase in forward current results in decrease of maximum intensity। तो ऐसा क्यों होगा? क्या चीज है? कहाँ पे? Further increase in forward current results in decrease of light intensity। कौन सा पैराग्राफ में दे रखा है? तो एलईडी का? सेकंड पैराग्राफ लास्ट सेकंड लाइन। No, when the forward current of the diode is small, the intensity of light emitted is small. हाँ ठीक है, जैसे कि अगर हम फॉरवर्ड करंट को और ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो रिकम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, स्पीड काइनेटिक एनर्जी होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो वही चीज लिखना चाह रहा है। अगर मान लेते हैं कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो रिकम्बिनेशन स्पीड कम हो, रिकम्बिनेशन का जो रेट होगा वो घट जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सो जो जेनर डायोड था, सो उससे हम लोग हम्म, करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में फाइंड कर सकते कितना हो रहा है मतलब नहीं समझे। अब हैं। सर जेनर सर्किट के डायोड हम हिसाब से तो लोग देख ही रेगुलेटर की लेगा। तरह यूज करते हैं। हाँ, तो सर्किट जैसा है उसके हिसाब से मान लेते बैटरी से कितना गया, लोड से कितना गया, जो बाकी का बचा वो जेनर डायोड से गया। फाइंड तो कर ही सकते हैं कि कितना गया। यस सर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सोलर सेल। सो उसमें सर उसमें रिवर्स जो बायस लगा हुआ था उससे करंट पास करना चाहिए जेनर डायोड। किससे? तो रिवर्स बायोस्ट में देख रहे थे कि जब ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो करंट जाएगा नहीं, ब्रेकडाउन के बाद तो करंट इनफाइनाइट हो जा रहा है, यस कितना भी करंट जा सकता है। यस। ठीक है, और कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल यानी कि जो हम लोग घर में सोलर का वो प्लेट लगाते हैं, सोलर प्लेट जो बोलते हैं हम लोग, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो सोलर प्लेट है वो कैसे वर्किंग करता है, कैसे किसी बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, तो इसमें भी पीएन जंक्शन रहता है, और ये जो पीएन जंक्शन रहता है इस तरीके का रहता है, यानी कि जो हम लोग वेफर यूज करते हैं उसमें ऐसा बना होता है। थिकनेस ये बहुत कम रहता है लेकिन हम लोग
अलग दिखाने के लिए ऐसा बना रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं कि हमारा वेफर हो गया, इसमें ये इसके ऊपर एन टाइप हो गया, नीचे पी टाइप, और रेड वाला जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमारा ये जंक्शन हो गया। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं किसी किसी एक मेटल प्लेट पे ऐसे सपोर्टिव के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो है सपोर्ट के लिए है, मेटल है, प्लेट है फॉर सपोर्ट, यानी कि इसी के ऊपर ये सारा कुछ रखा हुआ है, यानी कि पीएन जंक्शन। ठीक है, ये जो टॉप सरफेस होता है, टॉप सरफेस पे अगर हम लोग देखें तो ऐसा फिंगर्स लगे होते हैं, फिंगर्स टाइप का लगा होता है। ठीक है, ये ऐसा मेटल होगा, मेटल फिंगर्स बोलते हैं इसे। ठीक है, मेटल फिंगर्स लगा होता है, यानी कि मेटल जो होता है पूरे सरफेस को कवर करने के लिए ऐसा लगा होता है। क्यों लगा होता है वो सब चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। ठीक है, और ये जो पी टाइप होता है इसका थिकनेस जो होता है वो लगभग 300 माइक्रोमीटर का होता है, और ये जो एन टाइप होता है वो लगभग 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, तो इतना थिकनेस होता है, यानी कि एन टाइप जो अपर सरफेस होता है उसे हम लोग पतला रखते हैं, क्योंकि जो भी ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर होता है वो इस डिप्लीशन रीजन में होता है। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है यही हम यहाँ पे डिप्लीशन रीजन दिखा रहे हैं, डिप्लीशन रीजन दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें दिख रहा है कि एन टाइप है, डिप्लीशन रीजन पी टाइप, नीचे प्लेट, मेटल प्लेट का सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा एक वायर यहाँ से कनेक्टेड है, एक वायर नीचे यहाँ मेटल से कनेक्टेड होगा, और दोनों आपस में कनेक्ट करके हम बैटरी से कनेक्ट करें या बल्ब से कनेक्ट करें, दो चीज होते हैं। ठीक है, ये जो मेटल फिंगर्स है इस सरफेस पे ऐसे पड़े होते हैं कि ये लेस देन 15% ऑफ एरिया कवर कर रहा हो। ठीक है, ये सरफेस पे है तो 15% का से कम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोस्टली लाइट जो है हमारा इस वेफर पे पड़े, यानी कि एन टाइप का जो वेफर है ऊपर उस पे पड़े। ठीक है, इस साइड से अगर देखेंगे तो ऐसा फिगर हमें मिलेगा। बीच में हमारा जंक्शन हो गया, ऊपर एन टाइप नीचे पी टाइप, ये हम बोल सकते हैं कि हमारा मेटल सपोर्ट है जिस पे रखा हुआ है, और ऊपर ये हमें फिंगर्स, मेटल फिंगर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर मेटल फिंगर्स, एन टाइप्स, पी टाइप्स, और ये डिप्लीशन। तो इस पे अगर हम लाइट ऐसे इस पे गिरा रहे हैं, ठीक है, ये एच न्यू लाइट गिर रहा है, तो एच न्यू लाइट जो वर्क करता है वो डिप्लीशन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर रहते हैं उसे ही तोड़ने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग जो ऊपर एन टाइप जो दिख रहा है उसका थिकनेस बहुत कम रखते हैं, यानी कि 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास रखा जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो ये जो लाइट इस पे पड़ा, वो लाइट जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर को तोड़ने में मदद करता है, यानी कि अगर एच न्यू ग्रेटर देन इजी रहा, यानी कि जो भी एनर्जी गैप रहा, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे। तो जिसको हम इस तरीके के फिगर से समझा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया, एक तरफ पी है एक तरफ एन है, बीच में डिप्लीशन रीजन है, और हम इसके दो एंड्स को ऐसे कनेक्ट कर दिए हो, और बीच में हम किसी बल्ब से लगाए हो या फिर कोई भी चीज हो। ठीक है, ऐसा बल्ब है। अब अगर हम बोले कि यहाँ पे ऐसे इस पे ऐसा लाइट पड़ रहा है जो कि ग्रेटर देन इजी हो, ठीक हो, अगर एच न्यू जो है ग्रेटर देन इजी इस पे पड़ेगा
तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर है तो ये ब्रेक करेगा, और हम जानते हैं कि अगर ऐसा है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर N से P साइड तरफ बना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मूव करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है N की तरफ इधर की तरफ भागेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेगा, होल्स इधर भागेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा होगा, तो इसमें एक हमें करंट बहता हुआ मिलेगा और उस करंट से हमें दिखेगा कि ये बल्ब जो है जल गया। यानी कि यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो हम डायोड ले रखे हैं इसे ना ही हम फॉरवर्ड बायस्ड करे हैं ना ही रिवर्स बायस्ड करें, यानी कि यहाँ पे हमने इसे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, तो एक तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो रहा है, वो लाइट इस पे पड़ा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर टूट रहे, जनरेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट हो रहा है और कलेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एन साइड में और होल्स का पी साइड में। यानी कि इस फिगर से देखें तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता हुआ दिख रहा है तो होल्स नीचे आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर सरफेस की तरफ भागेंगे। ठीक है, अब हम इसे हाई कंडक्टिविटी रखने के लिए ही हम ये जो मेटल फिंगर्स इसके सरफेस पे बिछा के रखे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर सरफेस की तरफ आए तो ये जो हम मेटल है मेटल के थ्रू ये फ्लो करने लगे। तो मेटल फिंगर्स इसीलिए इसके ऊपर बिछा के रखे होते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन जहां आए वहीं पे उसको मेटल सपोर्ट मिल जाए, यानी कंडक्टर मिल जाए जिसके थ्रू वो मूव करने लगे, इंतजार करना ना पड़े। ठीक है, सो तो मेटल यहाँ सपोर्ट का फिर से पर्पस बताइए। जैसे एक नीचे मेटल है ऊपर मेटल है, इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे आया तो इसे मूव करने के लिए रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा, ये फिंगर्स। होल्स वैसे यहाँ हाँ, नीचे गया है तो नीचे हमें पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा या नेगेटिव पोटेंशियल। अगर हम इस दोनों वायर को ऐसे हम मिला दें एक बल्ब से तो बल्ब जलने लगेगा। यस सर। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मेटल फिंगर्स बिछा के रखे होते हैं, नीचे मेटल होता सो है कि डायरेक्ट जो वेफर से कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते? कंडक्टर से तो हमें करना ही पड़ेगा ना, बाहर में कैसे मूव करेगा। हमें बाहर वायर में जब मूव कराना होगा, वायर क्या होता है, कंडक्टर यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, सो होल के लिए, हाँ होल के लिए। हाँ, होल के लिए भी हो या जो भी हो, जैसे कि अगर यहाँ से गया तो कंडक्टर के थ्रू ज्यादा तेजी से ना मूव करेगा। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर यस क्यों यूज करते हैं, कंडक्टिविटी उसका हाई होता है, इसलिए। इतना बात क्लियर है। यस। अगर हम यहाँ पे बल्ब की जगह पे ऐसा अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक बैटरी लगा दे, ठीक है, हम बैटरी लगा दें तो क्या होगा, बैटरी चार्ज होने लगेगा। बैटरी कैसे लगाएंगे, ध्यान रहे कि इसमें हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि करंट इधर से इधर बह रहा है, ऐसा करंट बह रहा है। तो ये हमारा लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, ये हायर पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि करंट जो आए वो इस बैटरी को चार्ज करे, चार्ज कर देगा तो इसके बाद हम लोग फिर से बैटरी को इसको यूज कर लेते हैं। क्लियर है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे हमें स्टेप्स, यानी कि अगर प्रोसेस की बात की जाए तो 3 प्रोसेस में ये, अगर प्रोसेस की बात की जाए तो ये 3 प्रोसेस हो रहा है। फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये क्यों हो रहा है, बोलो, लाइट की वजह से। लाइट के वजह से। सर ये चार्ज कैसे हो रहा है बैटरी अपोजिट उसको टर्न? बैटरी में अगर ऐसे करंट आता है तो क्या कंडीशन होता है, लेकिन चार्जिंग का। आप नेगेटिव वाला को लेफ्ट हैंड बनाया। ठीक, चार्जिंग का केस होता है तो वही चीज है कि यस अगर हम सर।
आईआर से देख रहे हैं अंदर आ रहा है तो चार्ज होगा। ठीक है। यस सेकेंड पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोल रहा है। सेकेंड सेपरेशन क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक बट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट हो रहा है, डिप्लीशन रीजन डिप्लीशन रीजन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसलिए। और तीसरा कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन साइड एंड होल्स ऑन पी साइड। ठीक है, ये कलेक्ट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से कनेक्शन होगा, कलेक्ट होगा, लेकिन अगर हम ऐसा पाथ प्रोवाइड कर देंगे बाहर से तो ये क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। ठीक है। अगर यस मान लेते हैं कि एक बाहरी जो सर्किट है वो नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में इकट्ठे होते, होल्स पी साइड में इकट्ठे होते। लेकिन हमने क्या किया, मेटल से सपोर्ट देकर जहां भी इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचा नहीं कि हम उसे भगाना चाहते हैं, तो इसलिए हम मेटल के नीचे पी साइड में भी सपोर्ट दे दिया और ऊपर एन साइड में भी पूरा दे सकते थे, लेकिन हम पूरा नहीं देते हैं क्योंकि हमारा ऊपर वाला सरफेस जो है वो सन रेज से डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। अगर पूरा मेटल से हम ढक देंगे तो सन रेज का इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम ऊपर वाले सरफेस को क्या रखते हैं कि कम से कम 50% ही एरिया कवर्ड रहे टू मेटल, तो इसलिए हम लोग मेटल फिंगर्स डिजाइन टाइप का हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लियर है इतना? यस ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक में पी अगर हायर पोटेंशियल पे रहे तो फॉरवर्ड बायस्ड होता है एज कंपेयर टू एन। यहाँ भी अगर हम देख रहे हैं तो पी जो है, पी की तरफ यहाँ पे होल्स इकट्ठे हो रहे हैं तो पी हायर पोटेंशियल पे एज कंपेयर टू एन, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड वाला होगा, यानी कि भी तो इधर की तरफ होगा। ठीक है। बाकी अब करंट की बात की जाए तो करंट जो होता है इसमें, ये बाहरी बैटरी की वजह से नहीं बल्कि इसमें जो प्रोड्यूस हुआ उसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, चार क्वाड्रेंट हमें मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट यानी कि हम फर्स्ट और थर्ड पहले से ऑक्युपाई कर रखे हैं। फर्स्ट केस में क्या था कि जब फॉरवर्ड बैटरी लगाते थे उस केस के लिए, थर्ड रिवर्स बैटरी के लिए यहाँ पे हमने बैटरी नहीं लगाया है, लेकिन पी जो है हायर पोटेंशियल पे है तो ये फॉरवर्ड वाले की तरफ ही होगा। लेकिन करंट को दिखाने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि ये वाला क्वाड्रेंट चूज कर लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तो सही ये से बताओ जैसे कि अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं। यस फॉरवर्ड बायस्ड है, करंट बैटरी के लगाने की वजह से था तो फर्स्ट में था। यहाँ पे पी हायर पोटेंशियल पे है, एन लोअर पोटेंशियल पे है, तो फॉरवर्ड बायस्ड वाला ही मैंने पोटेंशियल तो इधर ही रखेंगे। लेकिन अब यस करंट की बात करें तो करंट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रखें? तो फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम एक्सटर्नल बैटरी लगाए थे तब वो फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ विदाउट बैटरी हम बात करना चाह रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये जो पोटेंशियल है हम बोलते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है। और ये जो है यानी कि इसमें करंट नहीं बह रहा होगा उस समय पी और एन साइड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये जो करंट है इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी कि हम सर्किट करंट।
यानी कि हम उस करंट की बात कर रहे हैं कि जिस करंट में यानी कि हम एक वायर से विदाउट किसी रेजिस्टेंस के पी और एन साइड को ज्वाइन कर दिए हो, तब का करंट बोला जा रहा है शॉर्ट सर्किट करंट। और ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि हम कोई भी वायर अभी कनेक्ट नहीं किए हैं एन और पी साइड में। क्लियर है इतना? यस ठीक है। अब यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर यूज होता है, एक चीज ध्यान रखना है कि उसका जो हम लोग यूज करते हैं कि जो बैंड गैप हो लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स used for this purpose have easy अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, तो ज्यादा हमारा इफेक्टिव होता है, फॉर मोर इफेक्टिव। ठीक है, इसके आसपास अगर रहेगा तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो मोस्टली यूज होता है, एग्जाम्पल्स अगर लिखे तो सिलिकॉन हम लोग यूज करते हैं, तो सिलिकॉन का इजी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ज्यादा ये ना यूज करके हम लोग गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं, जिसका इजी जो होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.5 के आसपास है। या कैडमियम टेलेरियम, इसका इजी 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज हम लोग यूज करते हैं यानी कि 1.5 के आसपास रहे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो अगर हम सन रेज की बात करते हैं, ठीक है, जो सन का रेज होता है तो उसमें जो मोस्टली एनर्जी वाले जो फोटॉन्स होते हैं 1.5 ही होता है। यानी कि क्यों? तो अगर हम बोले कि सोलर इंटेंसिटी इधर और इधर अगर हम एच न्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहें तो ये जो है ऐसा कुछ जाता है। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होता है ये 1.5 के लिए होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मोस्टली फोटॉन्स हमें मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो मिलते हैं 1.5 के आसपास के ही मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा शार्प होता है। ठीक है, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स जो होंगे सन रेज में ज्यादा मिलते हैं, यानी कि वो ज्यादा अगर उतने एनर्जी के मिल रहे हैं तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं कि उतना एनर्जी वाला यूज ज्यादा करते हैं। क्लियर है? सो सोलर जब थ्रेशोल्ड हाँ। फ्रीक्वेंसी से ज्यादा को एनर्जी मिल जाता है, अच्छा ही है। क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर ज्यादा एनर्जी मिल जाता है तो सही है, फिर सिलिकॉन यूज समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो? सो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे ज्यादा ही अगर एनर्जी मिल जा रहा है, जो फ्लो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मिल जाएगा वो ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? जैसे कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होगे तो उसमें क्या कहा जाता है? हाँ, मोस्टली से जो है कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी वो कौन काइनेटिक चेंज होता है। मतलब कि इन एक फोटोन पड़ा और एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया, ऐसा ही होता है। हाँ, ठीक है, तो इंटेंसिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ज्यादा फोटॉन्स जितने के रहे, मान लेते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 20 आ सर रहे आवाज हैं। कट गया। हेलो? हेलो? यस आवाज आ रहा है।
बोल रहे हैं कि Yes, sir. अगर मान लेते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर एनर्जी वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा आके हमारे सरफेस पे गिर रहे हैं, पार्टिकुलर एनर्जी का जो फोटॉन्स है, तो उन ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके आसपास यानी उससे थोड़ा कम रहेगा तो ज्यादा जाएगा, तोड़ देगा, ऐसा ही होगा। Yes, sir. ठीक है। अगर हम लोग बहुत कम रखते हैं, बहुत कम रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? मान लेते हैं जी बहुत कम है, उस केस में क्या होगा? उस समय में क्या होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि इजी किसी हम ऐसा यूज करते हैं जिसका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ा, और इस केस में जो है सरफेस के पास जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा उसी को तोड़ देगा, ये होगा, Yes, मतलब कि sir. अगर इसकी एनर्जी कम है तो सरफेस पे ही तोड़ देगा। अंदर जो बचे हुए हैं यानी कि जैसे एन था, बैरियर था, फिर पी था, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो जो हमारा पेनेट्रेशन पावर ऑफ अगर हम देखें कि सनरेज का, वो ज्यादा नहीं रह पाएगा, भले ही एनर्जी ज्यादा है, लेकिन सरफेस वाले को ही सिर्फ तोड़ पा रहा है, अंदर वाला तो इफेक्टिव नहीं रहा ना। Yes, sir. डिप्लीशन रीजन के पास वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ऊपर वाले टूट जा रहे हैं, तो उसे अंदर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो इस वजह से हम लोग इसके आसपास कहीं रखते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि इस एनर्जी के जो हमारे फोटॉन्स होते हैं वो सबसे लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते सर हैं कि किस, हाँ सर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो फिर सर ऊपर वाला क्यों टूट जाएगा? क्या? तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ईची का वैल्यू, तो फिर ऊपर वाला एटम से क्यों टूट जाएगा? हाँ तो वही ना बोल रहे हैं, सरफेस के पास ही टूटना शुरू हो जाएगा, होगा। ऐसा क्यों? जैसे कि सरफेस के पास भी तो, जैसे कि अगर हम ऊपर वाला ऐसे सरफेस बोल रहे हैं तो यहाँ पे आया तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है तो क्या कर रहे हैं, ये नहीं टूटेगा, यहाँ पे ऊपर जो एन साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर होंगे ना, वही टूटेंगे। यस एनर्जी सर। बहुत कम है और यहाँ पे जो रेज पड़ रहा है उसका एनर्जी कितना है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये टूटना आसान हो जाएगा। यस सर, बोलो। लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस होगा उसमें तो जो डिप्लीशन रीजन है उसके मुकाबले कम ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होंगे, कम कैसे होगा? क्योंकि इधर तो एन साइड है तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहेंगे। रहे या न रहे, होगा कि नहीं? जैसे कि अगर हम लोग बना रहे थे सिलिकॉन, तो यहाँ पे एक होल पेयर और ऐसा बन रहा था, तो ये सब जो है ये होल पेयर ही तो दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही तो दिख रहे हैं, बाकी के बॉन्डिंग जो है यस सर। दिख रहे हैं, तो ये तो वहां पे होंगे ना। यस सर। ठीक है, तो ये टूटेगा तो ये सरफेस के यस। पास ही टूटने लगेगा, तो अंदर हमारा इफेक्टिवनेस उसका घट जाएगा। और वही अगर हम चाहते हैं कि 1.5 रहे तो सरफेस वाला वो थोड़ा मजबूत रहेगा, ठीक है, उसका बॉन्डिंग थोड़ा हाई एनर्जी का रहेगा, बीच में जो डिप्लीशन लेयर के बीच में जो रहेगा उस पे पहले से भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और थोड़ा एनर्जी दे देंगे तो तोड़ना आसान हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि वहीं का टूटे इसलिए। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर हमें सोलर सेल बनाना है तो मन में क्या क्या रखना पड़ेगा कि एक सोलर सेल बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए? हम्म। High value feature. बोलो। तो एक तो हमें दिख रहा है क्या कि इजी जो होगा बैंड गैप लगभग 1 से 1.5 के आसपास होना चाहिए, Yes. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहना चाहिए। सेकेंड,
ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जो लाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे या रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए। बोलो। एब्जॉर्ब करने वाला। तो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। थर्ड, कंडक्टिविटी इसका कैसा होना चाहिए? हाई। अच्छा होना चाहिए। और बाकी तो अवेलेबिलिटी तो है ही ऑफ रॉ मटेरियल और एट लास्ट कॉस्ट। ठीक है, हम ऐसा नहीं बना देंगे कि सिर्फ हम पानी ही खरीद पाए, है कि नहीं? ठीक है, तो इन सब कॉस्टली चीजों क्यों को होता? हाँ, कॉस्टली होने का कारण? सिलिकॉन बहुत मतलब आए दिन कहीं भी देख लेते हो सिलिकॉन। सब बालू तो कहीं मेजरमेंट सिर्फ बालू से हो जाएगा, उसमें से सबसे एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यस, उसमें फिर एक्सट्रैक्ट करने पे भी कितना मिलता है, कितना परसेंटेज मिलता है? तो अबंडेंट है, तो उसमें क्या? हम्म? सो सिलिकॉन अबंडेंट है, उसमें भी। उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत शायद महंगा होता है। ठीक है, और हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उतना मतलब आसपास में कितना देखे हो तुम एज कम्पेयर टू अगर आयरन देख लो, तो आयरन के कंपैरिजन में सिलिकॉन जर्मेनियम कितना दिखता है? कम। बहुत कम ही है। ठीक है, इसीलिए सोने जितना महंगा भी नहीं है और उतना सस्ता भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फैब्रिकेशंस करने में भी मेहनत लगता है। ठीक है, कॉस्टली तो है ही। सर इसमें कंडक्शन के लिए हम लोग आयरन की क्या? सिल्वर ही यूज करते किसमें? हैं सोलर सेल। सिल्वर कहाँ यूज करते हैं? हम्म? उसके लिए क्या यूज है कंडक्टिविटी? कॉपर स्ट्रिप्स यूज होता है, ज्यादा महंगा अगर लोगे तो उसमें सिल्वर यूज होता है, यूज किया जाए। ओके सर। ठीक है, इसके बाद है हम लोग को पढ़ना ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर देखे हो क्या? नोट करें। ट्रांजिस्टर्स देखे हो कभी टीवी या फिर ऐसा ब्लैक कलर का देखे हो कभी टीवी यस में सर। या कोई भी, या फिर एक छोटा सा गोल कलर का रहता है उसमें से 3 वायर निकला रहता है यस ब्लैक सर। कलर के? यस। ठीक है, बोर्ड मदर कीबोर्ड वाले में भी लगा होता है। यस सर। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर। इसमें 3 3 ऐसा निकला हुआ रहता है, यानी कि 3 कनेक्टिंग एंड होता है। ठीक है, तो छोटा सा एक ऐसा होता है, ऐसा सेमी सिलेंड्रिकल शेप का, या फिर ऐसा गोलाकार होता है और ऐसे 3 निकला होता है। ठीक है, येलो कलर का या रेड कलर का देखे होगे, उसमें सिर्फ 2 एंड होता है ऐसा, तो ये कैपेसिटर होता है। ठीक है, और ऐसे 3 वाले जो एंड होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कि वो ट्रांजिस्टर्स है। ठीक है, पहले जो था ट्रांजिस्टर सिर्फ एक ही पढ़ा जाता था, ट्रांजिस्टर्स कहा जाता था, लेकिन आजकल जो है बहुत तरह के ट्रांजिस्टर आ गए हैं, तो हमें जो पढ़ना है वो बीजेटी पढ़ना है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि इसमें 2 2 जंक्शन हमें बनते हुए दिखे। लेकिन चूंकि सिर्फ हमें यही पढ़ना है, इसलिए अगर हम कहीं ट्रांजिस्टर बोलते भी हैं तो ये समझ जाना है कि हम लोग बीजेटी की ही बात कर रहे हैं, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि 2 2 जंक्शंस बनने चाहिए, 2
जंक्शंस अगर बनते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे कि इट इज ट्रांजिस्टर। तो बनेगा कैसे? दो जंक्शन कैसे बन सकता है बताओ? NPN। PNP। ठीक है, एक वेफर ले लिए, एक तरफ पी डाल दिए, फिर एन डाल दिए और फिर से पी डाल दिए। ठीक है, पी टाइप डोपिंग करे, एन टाइप डोपिंग, फिर पी टाइप। तो ऐसा जब डोपिंग होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एन के बीच में पी को दाब दें, जिसे हम बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। तो ऐसा अगर हम लोग वो करते हैं तो ये चीज हमारा बनता है कि ये ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो डोपिंग जो करते हैं कैसे करते हैं उस चीज पे चर्चा कर लें। हमारे तीन तीन चीजें दिख रही हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट जो एंड दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कि एमीटर है। सेकेंड जो दिख रहा है बीच वाला उसे हम लोग बोलते हैं कि बेस है। और थर्ड जो है उसे हम लोग बोलते हैं कि कलेक्टर है। तो हमें यहाँ पे तीन चीजें दिख रही हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ये वाला एक हिंट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं, ये साइज में मीडियम का होता है। मीडियम साइज होता है, हैवी डोपिंग होता है। ठीक है, इसमें डोपिंग जो होता है वो हैवी होता है और इसे हम लोग बोलते हैं कि एमीटर है। ये एमीटर है। बीच वाला जो पोर्शन है ये हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही थिन होता है, वेरी थिन रीजन होता है, लाइटली डोप्ड होता है, बहुत ही कम डोपिंग होता है और इसे बोलते हैं हम लोग बेस। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ये मॉडरेट, सबसे साइज में ज्यादा होगा, लार्ज साइज का होगा। लार्ज साइज इसलिए रखते हैं क्योंकि जितने भी अगर हम लोग देखेंगे आगे कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल पेयर हो रहे हैं तो आके कलेक्टर साइड में ही इकट्ठे होते हैं। तो इकट्ठे होंगे तो हीट को बाहर निकलने के लिए हम लोग साइज लंबा रखते हैं इसका। मॉडरेट डोपिंग होता है, डोपिंग मॉडरेट होता है, यानी कि एमीटर से कम होता है, इसे बोलते हैं कलेक्टर। यानी कि जो भी एक्सिस में चार्ज कैरियर्स होते हैं आके इधर ही कलेक्ट होते हैं और वो कलेक्ट होंगे तो कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होता है। तो जो हीट जनरेट होता है तो बाहर निकलने के लिए लार्ज अमाउंट में सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसका जो सरफेस रखते हैं वो लार्ज रखते हैं। तो कलेक्टर जो होता है वो लार्ज साइज का होगा, यानी कि उसका जो साइज बोल रहे हैं यानी लेंथ जो बोलेंगे वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हमारा एमीटर। बेस तो बहुत पतला सा रहता है बीच में। तो बेस है, एक तरफ अगर हम पी करे हैं, एक तरफ एन है और एक तरफ फिर पी है, तो हमें दिख रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो P और N है, तो इसके दोनों के बीच में एक हमें ऐसा जंक्शन बनता हुआ दिखेगा NP का। फिर यहाँ पे एक जंक्शन बनता हुआ दिख रहा है, वैसे ही इसमें भी देख रहे हैं तो हमें दो जंक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं।
तो इसीलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, और सिंपली हम ट्रांजिस्टर नाम से जानेंगे। ठीक है, फंक्शन कैसे? आएगा आगे। एक तो तो पता नहीं इसमें। हाँ, ऑनलाइन क्लास लेते लेते थक गया है। हाँ पता नहीं गायब हो जा रहा है एक। काम ही करना बंद कर दे रहा है ये। लो, चल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे दो दो तरीके का ट्रांजिस्टर दिख रहा है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसे सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस चीज को हम देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसा गोला बना लिए, ठीक है, एक ऐसा डंडी खींच दिए, तो इस पे ऐसे दो डंडा और खींच दिए। तो ये जो हमारा बनता है ये हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर है यानी कि इसके तीन तीन एंड होंगे ऐसा। अब इसमें हम बेस किसे कहेंगे, तो ये जो डंडे दिख रहा है इसके ऊपर ये दोनों सपोर्टेड है, तो ये जो है हमें बेस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी वो जो दो है वो तो हमें दिख ही रहा है, तो अब हम पी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पी एन पी मान लेते हैं कि अगर हमें फॉरवर्ड रखना है तो फर्स्ट वाले केस में पीएनपी में पी को हमें क्या करना पड़ेगा, हायर पोटेंशियल पे। तो हम जानते हैं कि जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो करंट किधर से किधर बहेगा, पी टू एन, बता ना। यस सर। तो इसमें हम ऐसे लगा देंगे एक एरो, तो एरो जिसमें लगा हुआ रहेगा वो हमें बताएगा कि ये एमीटर है, ठीक है। यानी कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि एमीटर है, और जो बच गया ये कलेक्टर है, ये एमीटर है ये कलेक्टर है। अब इस एरो का डायरेक्शन से हमें समझ जाना है कि वो पीएनपी है या फिर एनपीएन है। तीन डंडे दिख रहा है, एक एरो है तो एरो वाला एमीटर है, जो टी यानी जिसपे सपोर्टेड है वो बेस हो गया, और एक जो बच गया वो कलेक्टर हो गया। यानी कि बेस, एमीटर और कलेक्टर तो हम जान गए कि क्या होगा। अब हमें बताना है कि एनपीएन है या फिर पीएनपी है। तो हमेशा मन में ध्यान रखना है कि अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो पी टू एन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हम एमीटर बोल रहे हैं कि करंट जो है इधर से इधर जा रहा है, यानी कि ये पी होगा, बेस बीच में होता है, तो यहाँ पे बीच में हमें क्या मिलेगा, एन, और ऊपर हमें फिर से क्या मिलेगा, पी। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एन पी, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पी टू एन जा रहा है, तो ये एन होगा, तो ये हमें दिख रहा है एन पी एन। क्लियर है, तो हम देख के समझ सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे देख सकते हैं। इतना में किसी को दिक्कत, अब हमें दिख रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के तीन एंड्स हैं, ठीक है। अगर हम वो देख रहे हैं कि तीन तीन एंड है, तो हमें अगर कनेक्ट करना हो तो क्या करेंगे बताओ, कितने बैटरी का रिक्वायरमेंट होगा। एक ट्रांजिस्टर के तीन कनेक्शन है, बैटरी के दो एंड होते हैं, तो हम लोग को मिनिमम अगर सबका एक एक एंड ज्वाइन करना हो तो हम लोग दो बैटरी यूज करेंगे। तो हम एक ऐसा बैटरी यूज कर ले रहे हैं, ठीक है।
ये 2 बैटरीज हम यूज कर लिए। हम बोल रहे हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। एनपीएन या पीएनपी जो भी है, जिसे भी यूज करना है उसे यूज कर सकते हैं। ये एमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। जो एमीटर से कनेक्टेड है वो एमी ई, जो बेस से कनेक्टेड है बी, और जो कलेक्टर से कनेक्टेड है उसे हम सी लिख रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमें हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। तो अब हम यहाँ पे कितना, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है कौन सा कम है, नहीं, उसका टेंशन लेने के लिए इस पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो है हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो इसे हम Yes, sir. ग्राउंड कर दिए। तो ये जो चीज दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कि ये कॉमन टू बोथ बैटरीज है, तो कॉमन है। इसके ऊपर ये 3 तरह के नाम दिए जाते हैं, कॉमन, बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से इस कनेक्शन के ऊपर 3 तरह के, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। सेकेंड, वैसे ही एमीटर अगर कॉमन होता तो कॉमन Actually, reverse एमीटर, bias भी रहता है। क्या अभी रिवर्स बायस कहाँ कुछ किए हैं, रजिस्टर, ठीक है, सीईटी। और थर्ड, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, ठीक है, सीसीटी। हमें यही दोनों चीज के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर ऐसा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये क्या हो गया इसको, ठीक है। ध्यान से अगर यहाँ पे देखो तो क्या दिख रहा है कि अगर हम एमीटर बेस की बात करें तो फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। एमीटर बेस की अगर हम बात करें और बेस कलेक्टर की बात करें, ठीक है। तो एमीटर बेस की टर्म में देखें तो ये हमें 0 पोटेंशियल पे दिख रहा है और ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो एमीटर और बेस ये फॉरवर्ड दिख रहा है क्या, एनपीएन है। तो रिवर्स दिख रहा है क्योंकि एन को हम हायर Reverse. पोटेंशियल पे रखे हैं, Yes. रिवर्स बायस्ड। आरबी लिख दे, समझ में आ जाएगा। Yes. बेस कलेक्टर इस केस में क्या है, Reverse. बेस दिख रहा है 0 पे है, और ये जो है ये हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये फिर से हमें रिवर्स ही देख रहा है, रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्स बायस्ड, ऐसे ही ये हो सकता है क्या, क्या ये फॉरवर्ड बायस्ड हो सकता है। बैटरी को हम चेंज कर सकते हैं ना पोलरिटी, तो हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड जोड़ सकते हैं। फॉरवर्ड बायस्ड, इसको भी फॉरवर्ड बायस्ड कर सकते हैं। रिवर्स रिवर्स हो गया, तो रिवर्स बायस्ड, और इसे हम फॉरवर्ड बायस्ड। ये 4 कनेक्शन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसा पोटेंशियल रखे हैं बैटरीज का, यस सर। ठीक है। तो Yes. अगर ये जो कनेक्शन दिख रहा है हमारा, यानी कि भी फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि मीटर बेस फॉरवर्ड और बेस कलेक्टर रिवर्स, तो इसे हम बोलते हैं कि एक्टिव है, एक्टिव ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये फॉरवर्ड बायस्ड और दोनों फॉरवर्ड हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये सैचुरेशन है, ठीक है। दोनों से फॉरवर्ड में है यानी कि सैचुरेशन में है, कोई अपोज नहीं होगा। देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। और अगर हम बोल रहे हैं कि एक रिवर्स बायस्ड है और ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो एक्टिव है उसका उल्टा दे रखा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड,
ठीक है, और दोनों रिवर्स है यानी कि ये काम ही नहीं करेगा, तो इसे हम बोलते हैं कट ऑफ। ठीक है, यानी कि 4 स्टेट में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम बैटरी को कैसे कनेक्ट कर रखे हैं। यानी कि एमीटर बेस है, तो जो कनेक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड है कि तो उसका परछाई बन गया है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, खराब हो गया है क्या। मतलब 2-4 दिन पहले तो ये चल भी नहीं रहा था, तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किए हैं तो चल रहा है इतना, पता नहीं क्या है। वन नोट लगता है खराब हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे 3-3 एंडिंग है, 3 एंडिंग को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से कनेक्शन के बेसिस पे हम इसे फॉरवर्ड बायस यानी कि एमीटर बेस को फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर को रिवर्स, या फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स फॉरवर्ड, या रिवर्स रिवर्स, हम 4 कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन 4 कनेक्शन हम इसे 4 पार्ट में करते हैं कि एक कट ऑफ सिचुएशन है, एक एक्टिव ट्रांजिस्टर, सैचुरेशन और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड वाले हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये एक्टिव का ही अपोजिट है, उल्टा काम करेगा। एमीटर जो है कलेक्टर जैसा बिहेव करेगा और कलेक्टर एमीटर जैसा। खैर, और हम यहाँ दोनों बैटरी के बीच में कॉमन क्या रखे हैं, बेस रखे हैं, एमीटर रखे हैं या कलेक्टर रखे हैं, इसके ऊपर हम लोग 3 तरह में डिवाइड करते हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर या फिर कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो हमारे लिए यही दोनों इम्पोर्टेंट है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एंड कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। सीबीटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में और सीसीटी कहेंगे। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे एक्टिव सीबीटी यानी कि एक्टिव कॉमन बेस ट्रांजिस्टर हम ड्रॉ करना चाहते हैं, वो भी पीएनपी के लिए। ठीक है, होने के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम पीएनपी ड्रॉ करना चाहते हैं, वो भी कॉमन बेस। क्या होगा, इधर P है, ये N टाइप, ये P टाइप। ठीक है, इससे हम बोल रहे हैं कि ये एमीटर है, इधर ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो कनेक्शन कैसा होगा बताओ? हम्म, हमें क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस एक्टिव रखना है, यानी कि एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस एक्टिव कहने का मतलब क्या होगा कि एमीटर बेस जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, और बेस कलेक्टर होना चाहिए ये रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे अगर हम एक बैटरी लगाना चाहते हैं तो बैटरी कैसा होगा, पी पीके को तरफ हायर पे आएंगे। रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राउंडिंग कर देते हैं, ये 0 पोटेंशियल ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे, इन को हायर पे। यानी कि हायर है तो ऐसा 0 पे है, यानी कि हम यहाँ पे मोर निगेटिव करेंगे। यस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव आया है, ये तो पोटेंशियल 0 दिख रहा है, और यहाँ पे निगेटिव। तो हमें दिख रहा है P और N यानी कि एमीटर और बेस जो है फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, बेस और कलेक्टर जो है रिवर्स बायस्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का कनेक्शन होगा हमारा। इसे अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें, ड्रॉ करना चाहें, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, ये एमीटर है,
पीएनपी है तो ऐसा अंदर की तरफ जाएगा। ऐसा कनेक्शन बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये जो बैटरी है इसे हम लोग बोलते हैं VEB, यानी कि एमीटर और बेस के ये VCB या VBC जो भी बोलो, तो ये भी EB रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी BC रिप्रेजेंट। अब इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा होल्स होंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइटली डोप्ड है, इसमें फिर से होल्स होंगे, और ये मोड मीडियम है यानी कि एमीटर से कम होंगे। अगर ऐसा कनेक्शन हो गया है तो हमें दिख रहा है कि ये जो है फॉरवर्ड बायस, यानी कि ये वाला जो हमारा पीएन जंक्शन है ये, और इसके कंपैरिजन में ये देखेंगे तो इसका जो जंक्शन होगा ये क्या होगा, ज्यादा विड्थ होगा डिप्लीशन रीजन का एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला फॉरवर्ड बायस्ड में है और सेकेंड वाला जो है रिवर्स बायस्ड में है। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन अगर हम दिख रहा है कि पहला पीएन में, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिखाएगा कि एक्सटर्नल फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा है, ये डिप्लीशन रीजन कम है, यानी कि इस होल्स पे ऐसे फोर्स लग रहे होंगे और ये होल्स जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ेगा, ये डिप्लीशन रीजन कम है तो इसे निकाल मतलब इस रीजन को क्रॉस करते हुए बेस में पहुंचेगा। बेस से हो सकता है कि कुछ होल्स जो है इधर की तरफ आए, लेकिन चूंकि हम इसका थिकनेस बहुत कम रखते हैं तो यहाँ से मुड़ के इधर बेस की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि अगर इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस बैरियर को क्रॉस करते हुए, मोस्टली होल्स जो हैं इस बैरियर को क्रॉस करते हुए कलेक्टर साइड में आ जाते हैं। अब कलेक्टर साइड में दिखता है कि ये जो बैरियर है ये ज्यादा चौड़ा है, तो कलेक्टर से फिर अपोजिट डायरेक्शन में होल्स जा पाना मुश्किल हो जाते हैं, तो होल्स इधर से इधर मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 करंट दिख रहा है, एक तो यहाँ से जा रहा है कि आई, इधर से अगर हम देखें तो आई भी दिख रहा है, और यहाँ से आई सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई जो है आई बी प्लस आई सी के बराबर है, और चूंकि आई बी जो है बहुत कम है, सर बैकअप लेके फॉर्मेट मार दीजिए। वही करना पड़ेगा। आई बी जो है मच मच लेस देन आई और आई सी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इस केस में कि आई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी के बराबर होगा। इसका कारण क्या है ये भी तो समझ नहीं आ रहा है। अरे टैब का होता तो क्या ही समझ आएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि अगर हम किसी भी सीबीटी एक्टिव है तो समय से जोड़ सकते हैं। एक्टिव के रीजन में हमें दिख रहा है कि होल्स जो हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एमीटर से निकलकर कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं। बेस में जब पहुंचे थे तो बेस में वो क्या होता है कि बहुत तेजी से जा रहा होता है, तो बेस में बेस करंट नीचे की तरफ आने में नहीं आ पाता है, सीधा सीधा निकल जाता है। ऐसे समझ सकते हो कि अगर पानी बाढ़ से जा रहा है तो अगर नाला है बीच में तो उधर घूमेगा नहीं बल्कि सामने तोड़ते हुए निकल जाता है।
अब आगे गया तो एनर्जी था उधर तो पहुंच गया कलेक्टर में, लेकिन अब ये डिप्लीशन रीजन ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में नहीं आ पाता है। तो हम देख रहे हैं कि एमीटर से निकल रहा है होल्स, बेस होते हुए कलेक्टर में जाके इकट्ठा हो रहा है। कलेक्टर में इकट्ठा होता है तो वहाँ कोलिजन होगा, हीट जनरेट होगा, तो इसलिए हम उसका एरिया थोड़ा ज्यादा रखते हैं कि हीट जो है सरफेस मतलब बाहर निकल जाए, जो हमारा डिवाइस है वो उस पर इफेक्ट ना करे। ठीक है, ठीक है, फिर तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का देखेंगे कैसे इसे सर्किट में हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर क्या क्या इक्वेशंस लिखते हैं केवीएल से, और उसी के ऊपर हमारा ये बेस्ड होगा कि हम इसे एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे या फिर फीडबैक की तरह या फिर स्विच की तरह। ठीक है, तो उसे एक बार पढ़ लेना है। सो हाँ सोलर सेल के पास एक बजाई हाँ बोलो। सर, इसमें जो पी वेफर है उसमें उसका लेंथ ज्यादा क्यों है? फिर से बता दीजिए। क्या चीज? पी टाइप और एन टाइप थिकनेस ज्यादा है इसलिए रखे। सनरेज कहाँ से जा रहा है, गिर रहा है, किस सरफेस पे गिर रहा है? एन टाइप। एन पे। और वो रिएक्शन मतलब बॉन्डिंग कहाँ का तोड़े तो हमारे लिए ज्यादा फायदा है, डिप्लीशन रीजन का। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम ऊपर वाले का पतला रखते हैं इसके कंपैरिजन में, तो कंपेयर करने के लिए दे रखा है। यस। ठीक है, इसका बुकलेट ठीक है। हाँ, इसका बुकलेट नहीं मिला है। मिल गया उससे। हाँ तो अब कंप्लीट करो और क्या, खत्म ही है। सर आधा था क्या फिर एक साथ? तो एक्सरसाइज कौन सा है, कितने एक्सरसाइज में डिवाइडेड है? 6। सर 3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करो। ठीक है, 74 क्वेश्चन है, 5 मिनट आधा घंटा लगेगा। यस। ठीक है, ठीक है फिर। तो इसमें लॉजिक गेट का क्वेश्चन नहीं होगा? हाँ, तो इसमें लॉजिक गेट का क्वेश्चन नहीं होगा? ने उसका अलग एक्सरसाइज दे रखा है अलग से ही। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और 2, 2 में भी 30 क्वेश्चन है, 2 सर भी कर लॉजिक सकते हो। इक्वेशन में मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स इसी में है, आगे दे रखा है। ठीक फिर है, उसके मॉडर्न लिए अलग फिजिक्स एक। लॉ पर हाँ, वो गलती से लिखा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों कर सकते हो। 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों कर लेना। ठीक है, यस सर। इसमें ट्रांजिस्टर का एक ही क्वेश्चन दिख भी रहा है तो उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। सर। क्यों ये कह रहे थे कि कल सिर्फ एरिट वालों का मैग्नेटिज्म ही रख लेते हैं। ठीक है, सो एक डिस्कशन ही इज टाइम नॉट पे है, तुम लोग का भी वो खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, तो कल सिर्फ मैग्नेटिज्म का रहेगा, इसका तुम लोग करो सॉल्व। ठीक है, परसों फिर हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, रीट बैच। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कल तुम लोग का ये मैग्नेटिज्म का होगा क्लास, और आर बैच कल तुम्हारा छुट्टी है,
तो जो भी बचा हुआ है उसे कर लेना है, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir.